दोस्तों इस वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ेंगे। संज्ञा और सर्वनाम के प्रश्न भी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नीचवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसे होगा जानेंगे इस वीडियो में। दूसरा है, गाय कौन सा संज्ञा है? इसका राइट आंसर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसे होगा जानेंगे इसे भी इसी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह के प्रश्न सही तरीके से बनाना हो तो आपको इन टॉपिक को अच्छे तरह से समझकर पढ़ना होगा, ताकि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका एक भी गलत ना हो। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करेंगे, ताकि आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय किसी का नाम है, वो एक संज्ञा है। श्याम किसी का नाम है, वो एक संज्ञा है। बस आपको ये याद रखना है, जिसका कोई भी नाम हो बस वो संज्ञा है। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों आपको इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा पहचानना काफ़ी आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलिए उन कंफ्यूज को भी दूर कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। इन दोनों को, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक को समझने के लिए दोनों को कंपैरिजन करके समझते हैं। पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा है, जिससे सिर्फ जाति भर का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, जिसका कोई पार्टिकुलर नेम हो, बस वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे गंगा, गंगा किसी एक का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ गाय, गाय किसी एक गाय का नाम नहीं होगा, गाय में कई तरह के गाय आ जाएंगे, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करें, पटना, पटना एक पार्टिकुलर स्थान की नाम है। और फल, फल क्या एक किसी पार्टिकुलर का नाम है? नहीं, फल में कई तरह के फल आ जाएंगे, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल में जो देख रहे हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। जैसे यहाँ पे फूल, फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं पटना, यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे रावण, रावण किसी एक व्यक्ति का नाम है। और फूल कई तरह के नाम होते हैं, कुछ फूल कलर में अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन उसके नाम फूल हैं। और रावण क्या हर किसी के नाम रावण होते हैं? नहीं, किसी एक पार्टिकुलर के नाम है रावण, इसलिए रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और फूल जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसमें कई तरह के फूल आ जाते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को पहचानना काफ़ी आसान है। परिभाषा देखें तो परिभाषा है, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, सच्चाई एक भाववाचक संज्ञा है, ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है, लंबाई, मिठास, महत्ता, चौड़ाई, ये सब सारे क्या हैं? एक भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगला है समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा देखें तो इससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। वर्ग एक समूह में रहता है, सेना भी एक समूह में रहता है, सभा, गुच्छा इत्यादि, ये सब सारे चीज़ें जो है समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगला देख लेते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा देखें तो परिभाषा है, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसे नापा या तौला जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दूध को, सोना को, चांदी को, घी को, पानी को, पीतल को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है सर्वनाम। अगर सर्वनाम की परिभाषा को देखें तो परिभाषा है, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है बस उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहेंगे। हिंदी में ये सर्वनाम है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, बस ये सारे सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई लड़का दूर खड़ा है, मान के चलिए रमेश वहाँ पे खड़ा है, हम बोलेंगे रमेश एक अच्छा लड़का है। फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? बोलेंगे
वह एक अच्छा लड़का है, या यह एक अच्छा लड़का है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। राम की जगह हमने यहाँ पे यह का यूज किया, वह का यूज किया, यह वह यहाँ पे क्या हो गया, राम के बदले आया है, बस संज्ञा के बदले ये सर्वनाम आया है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले जान लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आने वाले शब्दों को कहते हैं। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसके भेद देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। दोस्तों, इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उनके टोटल 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं, मध्यम पुरुष को द्वितीय पुरुष भी, और अन्य पुरुष को तृतीय पुरुष भी आप कह सकते हैं। उत्तम पुरुष का होता है परिभाषा: कहने या बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इंग्लिश वर्ड में फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष वही होता है, अगर आप इसको आसान भरी भाषा में समझें, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहा है कौन? मैं यहाँ पे क्या हो गया, मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया, और आप वीडियो देख रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हो गए, मतलब आप मध्यम पुरुष हो गए। और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे हम दोनों यहाँ आपस में बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं किसके बारे में, राम के बारे में। राम एक अन्य पुरुष हो गया, हम जो बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आपको जो सुना रहे हैं आप खुद एक सेकंड पर्सन हो गए, आप मध्यम पुरुष में आ गए। इसको और भी आके डिटेल से जानेंगे, आपको वहाँ पे सारा बातें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे में देख सकते हैं, मैं, हम लोग, ये सब सारे क्या हैं, उत्तम पुरुष है। कारक और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार हैं। जैसे यहाँ पे एक वचन में मैं का बहुवचन हो जाएगा हम लोग, मैंने का हो जाएगा, या हम लोग ने, मुझे का हो जाएगा, हम लोगों को, मुझको इसका बहुवचन हो जाएगा, हमें, मुझसे इसका बहुवचन हो जाएगा, हम लोगों से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसको पढ़ लेना है, जब आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, पर्सन वही होता है दोस्तों जो सुनने वाला होता है। जैसे आप इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हुए, और हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे खुद फर्स्ट पर्सन हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इसका देख सकते हैं मध्यम पुरुष का, तुम, तू। संबोधन को छोड़कर सभी कारकों और वचनों में मध्यम पुरुष तू या तुम के रूप में निम्नलिखित रूप से बनते हैं। संबोधन को छोड़कर, संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, उसे छोड़कर बाकी सभी जितने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तू का बहुवचन हो जाएगा तुम लोगों ने, तूने का बहुवचन हो जाएगा तुम लोगों ने, तुझे का बहुवचन तुम लोगों से, तो सॉरी तुम लोगों को, तुझको का बहुवचन तुम लोगों को, तुझसे का बहुवचन हो जाएगा तुम लोगों से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इनके एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं, जब आपको PDF मिल जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन वही होता है जिसके बारे में बात किया जा रहा हो। जैसे हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, वह एक अच्छा लड़का है, तो जिसके बारे में बात किया जा रहा हो बस वही थर्ड पर्सन अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे में यह, ये, वे, आप, वह। इसके 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। निश्चयवाचक में यह, वह, आप आ जाते हैं, और निश्चयवाचक में कोई, किसी, कुछ आ जाते हैं। अन्य पुरुष निश्चयवाचक वह सर्वनाम के रूप सभी कारकों और दोनों वचनों में इस प्रकार बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक वचन में वह का हो जाएगा वे, उसने का हो जाएगा उन्होंने, उन लोगों ने इसका बहुवचन, उसे का हो जाएगा उनको, उसको का बहुवचन हो जाएगा उन्हें, उन लोगों को। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखें तो इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है। जैसे यह राम है, वह जा रहा है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जैसे कोई, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, तो संज्ञा से संबंधित यहाँ पे जो आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे जो, सो, ये सब सारे संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे।
नीचवाचक सर्वनाम, इससे स्वयं या नीच का बोध होता है, जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इससे प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे।